Question number 2. Find the root of the following quadratic equations given in question first above by applying the quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर जब पढ़ाया जा रहा था तभी बताया गया है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। वह होंगे x = -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a। This is known as quadratic formula. This is known as quadratic formula. X = -b plus minus root over b² - 4ac/2a. A is the coefficient of x², b is the coefficient of x, and c is the also known as constant term. इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम यहां से इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 2x² - 7x + 3 अभी हम लोगों ने होल स्क्वायर करके उसका रूट प्राप्त किया था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का इन्वेंशन जो किया था पंडित श्रीधराचार्य ने किया था, इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। आइए देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग this equation with ax² plus bx plus c = 0, we have समीकरण जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी तुलना करा देते हैं। x² plus bx plus c = 0 मूल जो इक्वेशन है से तुलना कराएंगे। मिलेगा a = 2, b = -7 and c = 3। by using quadratic formula we obtain क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रयोग करते हैं। x = -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a। वैल्यू पुट करते हैं। v के जगह पे -7 है तो -7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3/2 × 2। माइनस का -7 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर 49 प्लस में हो जाएगा -4 2 3 24 24/2 2 4। दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 - 24 25 25/4। This implies x = 7 प्लस माइनस रूट ओवर 25/4। 25 का रूट ओवर यानी स्क्वायर रूट इसका होता है 5, यानी x = 7 प्लस माइनस 5/4। x = 7 प्लस माइनस 5/4 पॉजिटिव साइन लेने पर यानी दिस इंप्लाइज x = 7 प्लस 5/4। दिस इंप्लाइज x = 12/4। दिस इंप्लाइज x = 3। अगेन पॉजिटिव साइन लेने पे निगेटिव साइन और x = 7 - 5/4 यहाँ निगेटिव साइन
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7 माइनस 5 2/4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2/4, 2 से कैंसिल होगा, 2 1/2 आएगा। हमारा जो आंसर प्राप्त होगा x इक्वल टू 3 और 1/2। इस तरह से हमने फार्मूले के द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा भी x की वैल्यू प्राप्त किया 3 एंड 1/2। इसके पहले भी हमने होल वर्क करके, स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्राप्त किया था वैल्यू, वहां भी यही प्राप्त हुआ था। आइए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट को छोड़ा था, यहाँ उसको सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। इस फार्मूले के द्वारा उसकी वैल्यू सेम, दोनों की सेम आएगी। आप लोग लगा करके उसको चेक करिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग this equation with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं, तुलना कराते हैं। a की वैल्यू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4। यहां से तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे दोनों का। ए बी सी की वैल्यू प्राप्त होगी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी ऑब्टेन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बार बार लिखने से याद हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसी फार्मूले में यह वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी की। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1, बी के जगह पर अवस्थान पे 1 है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -4/2 इंटू 2। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा 32/4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 32 33/4। x की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक पॉजिटिव साइन लेने पर एक निगेटिव साइन, जैसे इसके पहले भी हुआ था उसी तरह से यहां भी देखिए। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33/4। यहां यदि पॉजिटिव साइन लिया जाए पॉजिटिव साइन यदि रख रहे हैं, ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं। दिस कैन बी आल्सो रिटेन एज x इक्वल टू रूट 33 -1/4। अगेन x इक्वल टू -1 माइनस 33/4, निगेटिव साइन। इस तरह से x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। यह x इक्वल टू रूट ओवर 33 -1/4 एंड x इक्वल टू -1 माइनस 33 या रूट ओवर 33 या माइनस रूट ओवर 33 -1/4। इस तरह से x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा जा रहा है, उसको सॉल्व करिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, लेकिन
जैसे सॉल्व किया जा रहा है वैसे सॉल्व करेंगे तो निश्चित आएगा। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to 4. By using quadratic formula, we obtain क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने अभी तक प्रयोग करते चले आए हैं, बता रहा हूं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a 2 इंटू सी 4 upon 2a. This implies x is equal to -1 plus minus root over 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 माइनस 32 अपॉन a की वैल्यू यहाँ 2a, a की वैल्यू 2 2 2 जा 4. This can be also written as x is equal to -1 plus minus root over minus 31 upon 4. Again see here minus root over 31 minus root over 31 अर्थात किसी संख्या का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो वह निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं आ सकता। इसके पहले भी हमने बताया था कि द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर कैन नॉट बी निगेटिव। चाहे वो निगेटिव का ही स्क्वायर क्यों ना करें, वह पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। देयरफॉर देयर इज नो एनी रियल रूट of the given quadratic equation. However, there is no square of any number cannot be negative. किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर देयर इज नो एनी रियल रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार दिए गए इक्वेशन का कोई वास्तविक मूल नहीं है, रियल रूट्स नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3।